तो दोस्तों एक वर्ड है एंटी इनकम्बेंसी। यह वर्ड थोड़ा सा टेक्निकल है और इलेक्शन से रिलेटेड वर्ड है। इस वर्ड का हिंदी कीजिएगा तो उतना अच्छे तरीके से स्पष्ट नहीं होगा, इसे समझना होगा। तो दोस्तों एंटी इनकम्बेंसी जो होता है वह जो वर्तमान में सत्ता है उससे एक तरीके का ऊब होता है, उसे एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। जब लोगों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी का भावना आता है तो क्या करते हैं, जो वर्तमान में जो सत्ता है उसको क्या कर देता है, बेदखल कर देता है और नए मतलब कि लोगों को सत्ता सौंपता है। तो यही एंटी इनकम्बेंसी होता है। उसके बाद है सिम। सिम मतलब होता है मालूम पड़ना, प्रतीत होना। अंडर करंट, इसका मतलब होगा लहर। चुनाव के समय आप लहर शब्द सुनते होइएगा तो वही इसका भाव है यहाँ पर। तो कह रहा है राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ऑन सैटरडे सेड देयर इज़ नो एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द कांग्रेस। अब जान ही रहे होंगे कि अभी मतलब कि ये जो 2023 का इलेक्शन हो रहा है, अब तक राजस्थान में कांग्रेस का सरकार है। तो एंटी इनकम्बेंसी होगा तो क्या होगा, जनता चाहेगी कि कांग्रेस को हटा करके दूसरी पार्टी को लावे। तो यही कह रहा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस के विरुद्ध कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है एंड द पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट अगेन। और पार्टी राज्य में फिर से सरकार बनाएगी। देयर सिम्स टू बी एन अंडर करंट, मतलब एक लहर मतलब कि मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है। मतलब उसका इशारा कांग्रेस को लेकर के है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि मतलब कि कांग्रेस का लहर मालूम पड़ता है। लुक्स लाइक, लुक्स लाइक का भी वही अर्थ होगा कि ऐसा दिखता है जैसे कि, मतलब मालूम पड़ता है कि द कांग्रेस गवर्नमेंट विल बी रिपीटेड ही सेड। उसने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस का सरकार रिपीट होगा, मतलब फिर से कांग्रेस की सरकार ही आएगी। आगे कह रहा है गहलोत टोल्ड पीटीआई इन जोधपुर दैट द कांग्रेस फोकस्ड इट्स कैंपेन ऑन डेवलपमेंट इश्यूज। कैंपेन मतलब होता है चुनाव अभियान। तो कह रहा है गहलोत ने पीटीआई को जोधपुर में बताया कि कांग्रेस ने फोकस किया अपना चुनाव अभियान विकास के मुद्दों पर। वाइल मतलब जबकि बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स यूज्ड प्रोवोकेटिव लैंग्वेज। प्रोवोकेटिव मतलब होता है भड़काऊ। तो कह रहा है कि जबकि बीजेपी की नेताओं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित उन्होंने क्या किया, तो भड़काऊ भाषण का यूज किया, भड़काऊ लैंग्वेज का यूज किया। इसके बाद कह रहा है ही सेड द बीजेपी लीडर्स हु केम फ्रॉम आउटसाइड इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन होम मिनिस्टर ट्राई टू इंस्टिगेट पीपल। इंस्टिगेट मतलब होता है भड़काना। उसने कहा कि बीजेपी के नेतागण जो मतलब कि बाहर से आते हैं, इसमें शामिल है प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, तो लोगों को भड़काने का कोशिश किया। द पब्लिक हैज़ अंडरस्टूड मतलब जनता समझ चुकी है। इट एपियर्स, एपियर मतलब होता है मालूम पड़ना, प्रतीत होना। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि डैट द कांग्रेस गवर्नमेंट विल कम अगेन, कि कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी। ही टोल्ड पीटीआई इन जोधपुर, उसने जोधपुर में पीटीआई से कहा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है पीटीआई का फुल फॉर्म, न्यूज एजेंसी है। उसके बाद कह रहा है वी मेड गुड लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ गिग वर्कर्स। वेलफेयर मतलब भलाई होता है, कल्याण होता है। और गिग वर्कर जो होता है वह अस्थाई जॉब वाले लोग को गिग वर्कर कहा जाता है। तो कहा है कि हम लोगों ने अच्छे कानून बनाए जो गिग वर्कर्स है उनके भलाई के लिए। एंड ऑन राइट टू हेल्थ एंड ब्रॉड स्कीम्स फॉर पीपल एंड गेव गारंटीज ही से। उसने कहा कि राइट टू हेल्थ का जो है उस पर मतलब अच्छे कानून बनाया
और क्या किया, लाया स्कीम्स, योजनाएं लाए लोगों के लिए और उन्हें गारंटीज दिया। उन्होंने कहा द कांग्रेस हैज़ गिवन 7 गारंटीज, कांग्रेस ने 7 गारंटीज दिया है और प्रोमिसेज या वादे टू पीपल, लोगों को, इफ़ द पार्टी रिटेन्स पावर इन द स्टेट, यदि पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी, रिटेन मतलब होता है बरकरार रखना, पावर मतलब होता है सत्ता, तो कह रहा है कि यदि इस राज्य मतलब राजस्थान में कांग्रेस मतलब कि सत्ता को बरकरार रखती है तो उसके लिए मतलब 7 गारंटी दी है और मतलब कि वादे किए हैं। इसके बाद कह रहा है इंक्लूडिंग एन एनुअल ऑनरेरियम, ऑनरेरियम मतलब होता है मानदेय, ऑफ 10,000 रुपीज़ टू अ वुमन हेड ऑफ फैमिली, यानी कि उसमें क्या शामिल है, एक वार्षिक ऑनरेरियम मतलब कि मानदेय 10,000 रुपये का जो परिवार की महिला मुखिया है उसको, एंड LPG सिलेंडर्स फॉर 500 रुपीज़ टू 1.05 करोड़ फैमिलीज, यानी कि LPG सिलेंडर्स भी मतलब कि देने का वादा किया है 500 रुपये में कितने फैमिलीज़ को, तो 1.05 करोड़ फैमिलीज़ को। साइटिंग, साइट मतलब होता है हवाला देना, मतलब कि किसी की तरफ किसी चीज़ का जिक्र करना। साइटिंग द एग्जाम्पल ऑफ केरला, यानी कि केरला का हवाला देते हुए, केरला का एग्जाम्पल देते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा, डैट कि द गवर्नमेंट देयर वाज रिपीटेड बेस्ड ऑन इट्स वर्क फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कोरोना वायरस, मतलब कि वहाँ पर सरकार जो है रिपीट हुई, फिर से आई अपने काम के चलते, जो कि कोरोना वायरस के को लेकर के जो उसका मैनेजमेंट था उस काम के चलते। कोरोना वायरस पैंडमिक, पैंडमिक मतलब महामारी होता है, तो कोरोना वायरस जो महामारी था उसका जो मैनेजमेंट था उसके लिए जो उसने काम किया उसकी वजह से क्या हो, रिपीट हुई सरकार वहाँ केरला में। एंड इन राजस्थान, और राजस्थान अल्सो द कांग्रेस गवर्नमेंट डिड एक्सेलेंट वर्क ऑन दिस फ्रंट, फ्रंट मतलब होता है मोर्चा, और राजस्थान में भी कांग्रेस ने इस मोर्चा पर क्या किया, उत्कृष्ट काम किया, एक्सेलेंट काम किया। Asked why the BJP was targeting only him over various issues such as the Red Diary, कह रहा है कि पूछे जाने पर कि क्यों बीजेपी टारगेट कर रही थी उन्हें, सिर्फ उन्हें विभिन्न मुद्दों पर, जैसे कि रेड डायरी। ही सेड, उसने कहा, बीजेपी लीडर्स आर अपसेट, बीजेपी लीडर्स, बीजेपी के नेतागण बौखलाए हैं। अपसेट मतलब होता परेशान, मतलब बौखलाना कह सकते हैं, और मतलब प्रभाव डालने के लिए बात में। डैट दे कुड नॉट टॉपल हिज गवर्नमेंट डिस्पाइट इंडल्जिंग इन हॉर्स ट्रेडिंग, तो टॉपल मतलब होता है सत्ता से बाहर करना, मतलब सरकार गिराने का बात यहाँ पर होगा। तो उसके बाद है इंडल्ज, इंडल्ज मतलब होता है लिप्त होना, और हॉर्स ट्रेडिंग मतलब होता है खरीद फरोख्त, सौदेबाजी। तो कह रहा है कि वे लोग क्या है, तो बौखलाए हैं क्योंकि वे लोग उसके सरकार को गिरा नहीं सके, उसका सत्ता से बेदखल नहीं कर सके, खरीद फरोख्त में लिप्त होने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। उसके बाद कह रहा है अ सैक्ट, सैक मतलब होता है निकालना, फायर करना, मतलब कि बर्खास्त करना, जॉब ले लेना। तो कह रहा है अ सैक्ट मिनिस्टर मतलब एक निकाला हुआ मिनिस्टर, हैड क्लेम्ड, क्लेम मतलब होता है दावा करना, ने दावा किया हुआ था, डैट कि द रेड डायरी कंटेंट फाइनेंशियल डीलिंग्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, की रेड डायरी में चीफ मिनिस्टर का जो वित्तीय डीलिंग है वो था। उसके बाद है दे आर ब्रिंगिंग डाउन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थ्रू हॉर्स ट्रेडिंग, वे लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बीजेपी क्या कर रही है, तो ब्रिंग डाउन कर रहे हैं, मतलब तख्ता पलट कर रही है, मतलब सत्ता छीन रही है, सत्ता से बेदखल कर रही है चुने हुए सरकारों को, किसके जरिए, तो खरीद फरोख्त के जरिए, सौदेबाजी के जरिए। द मेथड दे हैव अडोप्टेड, मतलब जो तरीका उन लोगों ने अपनाया है, अडोप्ट मतलब होता है अपनाना, इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर डेमोक्रेसी, वह है लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। कंसर्न मतलब यहाँ फिक्र होगा, चिंता होगा, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। उसके बाद क्या कर रहा है, वी ट्राइड आवर बेस्ट इन राजस्थान एंड डिड नॉट लेट द गवर्नमेंट फॉल, हम लोगों ने अपना राजस्थान में पूरा कोशिश किया और सरकार को
गिरने नहीं दिया। द पब्लिक वाज विथ अस, गहलोत सेड। जनता हमारे साथ थी, गहलोत ने कहा। द चीफ मिनिस्टर सेड द लैंग्वेज द बीजेपी लीडर्स यूज्ड वाज अनएक्सेप्टेबल। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भाषा बीजेपी नेताओं ने यूज किया वह अस्वीकार्य था। दे वर टॉकिंग प्रोवोकेटिवली मतलब होगा वो उकसाने वाले तरीके से, भड़काऊ तरीके से। वे लोग भड़काऊ तरीके से मतलब टॉक कर रहे थे। वी चैलेंज देम टू टॉक ऑन लोकल इश्यूज, टॉक ऑन आवर स्कीम्स, ही सेड। हम लोगों ने उसे चुनौती दिया बात करने के लिए स्थानीय मुद्दे पर और हमारी जो स्कीम्स है उस पर, उसके बारे में। आस्क्ड वेदर ही विल बी द चीफ मिनिस्टर इफ़ द कांग्रेस फॉर्म्स द गवर्नमेंट अगेन। पूछे जाने पर कि क्या वह चीफ मिनिस्टर होंगे यदि कांग्रेस फिर से सरकार बनाती है। ही सेड डैट, उन्होंने कहा कि इट इज़ ट्रेडिशन इन द कांग्रेस डैट, यह कांग्रेस में परंपरा मतलब कि है कि द AICC सेंस, AICC भेजती है ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब कि आकलन करने वाला, देख रेख करने वाला, निगरानी करने वाला भी होता है। टू टेक ओपिनियन ऑफ MLAs, यानी कि MLAs जो चुनकर आते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मतलब जो आते हैं वो क्या होंगे, तो उनसे मतलब कि ओपिनियन मतलब कि लेने के लिए ऑब्जर्वर मतलब भेज जाते हैं। एंड देन और तब रेजोल्यूशन मतलब यहाँ पर प्रस्ताव होगा। रेजोल्यूशन मतलब दृढ़ निश्चय भी होता है, रेजोल्यूशन मतलब हल भी होता है। इज पास, तो एक प्रस्ताव मतलब क्या होता है, पास होता है। लिविंग ऑल थिंग्स फॉर द हाई कमांड, सारी चीज़ें जो है हाई कमांड के लिए मतलब छोड़ दी जाती है, उन पर छोड़ दी जाती है। एंड द डिसीजन ऑफ द हाई कमांड इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, और जो निर्णय होता है हाई कमांड का वह सभी के लिए स्वीकार्य होता है। पोलिंग बिगैन सैटरडे मॉर्निंग फॉर द 199 असेंबली सीट्स इन राजस्थान। चुनाव शुरू हुए शनिवार को सुबह में 199 असेंबली सीट्स पर राजस्थान में। वेयर द बीजेपी इज गोइंग ऑल आउट, गो ऑल आउट का मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना, और रेस्ट मतलब होता है छीनना। तो कह रहा है कि जहाँ बीजेपी मतलब कि एड़ी चोटी का मतलब जोर लगा रही है टू रेस्ट पावर, सत्ता को छीनने के लिए, फ्रॉम द कांग्रेस से, विच होप्स टू बीट द स्टेट्स एंटी इनकम्बेंसी ट्रेडिशन, जो मतलब उम्मीद करती है मतलब मात देना राज्य का जो एंटी इनकम्बेंसी परंपरा है उसको। मतलब कि राजस्थान में ऐसा परंपरा है कि एक बार जो सत्ता में आता है अगले बार उसको सत्ता से बेदखल कर देता है, और इस परंपरा को कांग्रेस मतलब उम्मीद की हुई कि क्या करेंगे हम लोग, मतलब बीट कर देंगे, मतलब उस मतलब फिर से हम लोग सरकार बना लेंगे और एंटी इनकम्बेंसी का जो ट्रेडिशन है वो मतलब कि नहीं होगा इस बार, ऐसा कांग्रेस का उम्मीद है। उसके बाद कह रहा है राजस्थान हैज़ अ टोटल ऑफ 200 असेंबली सीट्स, मतलब राजस्थान में कितने हैं टोटल असेंबली सीट्स, तो 200। बट पोलिंग विल बी हेल्ड ऑन 199 सीट्स, मतलब कि पोलिंग जो है वह होगा 199 सीट्स पर मतलब कराया जाएगा। एज इलेक्शन इन करणपुर ऑफ श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट वाज पोस्टपोन, क्योंकि करणपुर जो है श्रीगंगानगर जिला का, वहाँ का जो इलेक्शन है वह पोस्टपोन मतलब किया गया। फॉलोइंग द डेथ ऑफ कांग्रेस कैंडिडेट गुरमीत सिंह कुनूर, यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुनूर के मृत्यु के बाद उसको क्या किया गया, तो पोस्टपोन किया गया।